एफसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो सेशन है आरआरबी एनटीपीसी प्रिलिमिनरी का, ये जो जीएस सीरीज चल रहा है हमारा, तो आज का सीरीज हमारा है 4 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो पहले 5 ईयर प्लान जब हुआ था उसका मेन फोकस क्या था। ऑप्शन 1 में था डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू स्पेस, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एंड सी में था ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ में था रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था ना, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पेंटिंग्स एट अजंता केव्स इलुस्ट्रेट। जो अजंता केव में जो पेंटिंग्स हुआ है, ठीक है, तो वो किसको दर्शाता है। रामायण टेल्स, महाभारत टेल्स, जातक टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम वेदर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जातक टेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। ईरान का एंशिएंट नेम क्या है, ठीक है। मेसोपोटामिया, शाइलोन, गौल, पर्सिया। तो ईरान का जो एंशिएंट नेम पूछ रहा है, तो ईरान का एंशिएंट नेम क्या है, पर्सिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पर्सिया इज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान, ठीक है। अगर मेसोपोटामिया की बात करें हम, तो मेसोपोटामिया मतलब क्या है, ये दो वर्ड से बना है। यहाँ पे एक हो गया मेजो और एक है पोटामिया। तो मेजो का मतलब क्या है, मिडिल। मेजो का मतलब होता है मिडिल, ठीक है। और ये जो पोटामोस का मतलब होता है रिवर। पोटामोस का मतलब होता है रिवर, मतलब मिडिल ऑफ द रिवर। मतलब क्या है ना, जो मेसोपोटामिया रीजन है ये दो रिवर के बीचों बीच आता है। एक रिवर होता है तुम्हारा आपका टाइग्रिस रिवर, और एक रिवर होता है यूफ्रास्टस रिवर। यूफ्रास्टस रिवर, ठीक है। ये दो रिवर के बीच में ही एक जगह आता है मेसोपोटामिया। देन साइलोन, साइलोन जो कि आज का हमारा श्रीलंका है, ठीक है, उसका एंशिएंट नेम है सीलोन कहते हैं उसे। देन गाउल, गाउल इज द एंशिएंट नेम ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो गाउल इज द एंशिएंट नेम ऑफ फ्रांस एंड सीलोन इज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। एंड मेसोपोटामिया इज ए रीजन बिटवीन दी टू रिवर, एक हो गया टाइग्रिस रिवर एंड यूफ्रास्टस रिवर, ठीक है। और एंशिएंट नेम ऑफ ईरान का क्या था, पर्सिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा टाउन को कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में था दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ। ऑप्शन नंबर 2 में था दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कलकत्ता। एंड ऑप्शन नंबर सी में था दिल्ली, पुणे, चेन्नई एंड भुवनेश्वर। एंड ऑप्शन डी में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता का जो नेशनल हाईवे ज्वाइन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका टोटल लेंथ कितना था, इसका टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का टोटल लेंथ हो गया 5846 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इन इंडिया वाज द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल रेयर डायनासोर इस्थायोसोर फाउंड इन 2016। ये कह रहा है कि कौन सा प्रदेश में, ठीक है, डायनासोर का जो फॉसिल हाल ही में उसे डिस्कवर किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, 2 में है गुजरात, 3 में है अरुणाचल प्रदेश एंड 4 में है राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात में ये डिस्कवर हुआ था कंप्लीट फॉसिल फ्यूल ऑफ रेयर डायनासोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एलो वैली। जो एलो वैली का फंक्शन क्या है, एलो वैली ये जो लंग्स में पाया जाता है एलो वैली, तो इसका काम क्या है एक्चुअली, टू हेल्प डाइजेस्ट फूड। 2 में है टू प्रोवाइड सरफेस विथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सी में है टू एड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड 4 में है टू प्यूरिफाई ब्लड। तो एलो वैली का एक्चुअली काम क्या है ना, टू प्रोवाइड
सरफेस एरिया वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है ना, एलोवियली में होता है। तो एलोवियली क्या करता है ना, जो सरफेस एरिया होता है एक्सचेंज होने का वो उसे इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रेट दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन। तो कौन सा स्ट्रेट है जो कि डिवाइड कर रहा है मोरक्को एंड स्पेन को, ठीक है। इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, हुडसन स्ट्रेट एंड बेरिंग स्ट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे उसका जो पिक्चर है, देखो यहाँ पे ये स्पेन है, ठीक है, ये स्पेन है और यहाँ पे मोरक्को है, और यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर उसे कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। स्ट्रेट क्या है ना, स्ट्रेट दैट जॉइंस टू वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी को ये ज्वाइन कर रहा है, एंड सेपरेट टू लैंड मासेस, दो लैंड मासेस को ये क्या कर रहा है ना, सेपरेट कर रहा है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ये सेपरेट किसको किसको कर रहा है ना, स्पेन एंड मोरक्को को ये सेपरेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे था इंग्लिश चैनल, हुडसन स्ट्रेट एंड बेरिंग स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये जो चैनल है ये सेपरेट किसको कर रहा है ना, इंग्लैंड एंड फ्रांस को सेपरेट कर रहा है। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, इंग्लिश चैनल है। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे हमारा रूसिया, ठीक है, और ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है। तो रूसिया एंड यूनाइटेड स्टेट, या हम उसे कह सकते हैं एशिया। रूसिया जो है ये एशिया का पार्ट है और ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो Which स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो हम कहेंगे बेरिंग स्टेट। और यहाँ पे रूसिया एंड यूनाइटेड स्टेट को भी ये सेपरेट कर रहे हैं, कौन, बेरिंग स्टेट। और यहाँ पे था हुडसन स्टेट, हुडसन स्टेट सेपरेट विफिन आइलैंड एंड दी क्विबेक आइलैंड, ठीक है। क्विबेक आइलैंड एंड विफिन आइलैंड को ये सेपरेट कौन सा कर रहा है ना, हुडसन स्टेट सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या था, यहाँ पे हमारा सही आंसर था ना, द नेम ऑफ द स्टेट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे स्पेन एंड मोरक्को को डिवाइड कर रहा है। देन इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एंड फ्रांस को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को डिवाइड कर रहा है, या रूसिया एंड यूनाइटेड स्टेट को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो हुडसन स्ट्रेट था ये बेफिन आइलैंड एंड क्विबेक आइलैंड को डिवाइड कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस। हाउ डज, कैसे जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है ना इंडिया का, वो किस राउट से ज्यादा होता है, किस रास्ते से ज्यादा होता है। देखो, थ्रो लैंड एंड सी राउट्स, थ्रो सी एंड एयर राउट्स, थ्रो लैंड एंड एयर राउट्स, इक्वली थ्रो लैंड एयर एंड सी राउट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है थ्रो सी एंड एयर राउट, ऑप्शन नंबर 2, थ्रो सी एंड एयर राउट। एयर और सी से ज्यादा ट्रेड हो रहा है इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज रिटन नॉवेल लाइक अनटचेबल एंड कूली। तो अनटचेबल एंड ये जो कूली है उसका रचयिता कौन है और ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में है अनीता देसाई, 2 में है मुल्क राज आनंद एंड 3 में है आर के नारायणन एंड 4 में है कमला दास। तो इसका सही आंसर क्या है, मुल्क राज आनंद, द ऑथर ऑफ अनटचेबल एंड कूली। ये बहुत फेमस बुक है अनटचेबल एंड कूली, जो कि मुल्क राज आनंद ने उसे लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट का फाउंडर कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट। एक पॉलिटिकल पार्टी है एक इंडिया का, ठीक है, इंडिया का एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, और ये कहाँ का है ना, मिजोरम का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसका फाउंडर कौन थे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कोंगजेरा एंड 2 में है च्वांगबोला एंड 3 में है लालडेंगा एंड 4 में है लालुन माविया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर एक्चुअल में है ऑप्शन नंबर 3 लालडेंगा हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मिजोरम। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द मिजोरम का पहले चीफ मिनिस्टर थे ये लालडेंगा, और उन्होंने ये मिजो नेशनल फ्रंट का
फाउंडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन, आर्चिबाल्ड गारोड, ह्यूगो डे वेरिस एंड जॉर्ज मेंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जी.जे. मेंडल या जॉर्ज जोहान मेंडल हम कहते हैं उसे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किए थे किसने? ना मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग लेड द खिलाफत मूवमेंट। तो इनमें से किसने खिलाफत मूवमेंट को लीड किए थे? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, भक्त खान, जाकिर हुसैन, शौकत अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शौकत अली लेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट लेड इन इंडिया बाय 2 ब्रदर्स, एक होता है शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, नेक्स्ट, what was the name of the first dedicated Indian astronomy mission that is aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral band simultaneously। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉमी मिशन कौन सा है जो कि जो स्पेस में जो एक्सरे या ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रा को ये अभी पढ़ सकता है, उसे रिसर्च कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, ऑप्टिकोसेट, एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट, देन जेट्रोसेट, देन एस्ट्रोमेट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इज द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जो एस्ट्रोसेट है ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, उसे अभी लॉन्च किया गया है जो कि ये स्टडी करेगा एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रा को स्टडी करेगा इन दिस स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी फ्रॉम बिलो। तो एमपीईजी का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। तो ऑप्शन नंबर 1 में है माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, 2 में है मेनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, एंड 3 में है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, एंड 4 में है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। ठीक, नेक्स्ट है the approach based on the idea that organisms which are more distantly related which accumulate a greater number of difference in their DNA is called। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि the approach based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of difference in their DNA। ये कह रहा है कि जितना गैप होगा ऑर्गेनिज्म के बीच में, जितना गैप होगा तो उनके डीएनए भी उतना वेरी करेगा, धीरे धीरे हल्का हल्का उनका डिफरेंस देखा जाएगा, ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा उनके बीच में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? द डीएनए स्टडी, 2 में है मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, 3 में है मोलिकुलर फाइलोगेनी एंड 4 में है मेटामॉर्फोसिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मोलिकुलर फाइलोगेनी। मोलिकुलर फाइलोगेनी मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो ये एक पेरेंट है, ठीक है, उसके बाद इनके ये ऑफस्प्रिंग है, उसका ये ऑफस्प्रिंग है, उसका ये ऑफस्प्रिंग है, उसका ये ऑफस्प्रिंग है। ये कह रहा है कि जो जेनरेशन गैप जितना ज्यादा होगा, जेनरेशन गैप जितना ज्यादा होगा, जो डीएनए का डिफरेंस है उतना हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि डीएनए का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? मोलिकुलर फाइलोगेनी। नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डैश। ये कह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डैश, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 था इनर मोस्ट एज वेल एज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, देन 2 में है इनर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, 3 में है जस्ट आउटसाइड एन एटम, एंड 4 में है आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा वही कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
खराई कैमल्स आर नॉन टू मेनली फीड ऑन, ये जो खराई कैमल्स आर नॉन टू मेनली फीड ऑन, मतलब ये जो खराई कैमल एक प्रजाति का कैमल है जो क्या खाते हैं, ठीक है, कैक्टस, मैंग्रोव्स, याशू ट्री एंड ब्रिटल बुश। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स को खाते हैं ये खराई कैमल का, खराई प्रजाति का कैमल्स, ठीक है। तो ये जो खराई कैमल है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कैमल स्पेसीज है, ठीक है, फाउंड इन मेनली वेस्टर्न राजस्थान। ये ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है और उनका फेवरेट फूड क्या है ना, मैंग्रोव प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following country follow more than one time zone। तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो जिसके पास मोर देन वन टाइम जोन है, मतलब जो वो एक से ज्यादा टाइम जोन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में है यूएसए, 2 में है अर्जेंटीना, 3 में है चाइना एंड 4 में है इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए के पास एक से ज्यादा टाइम जोन है। तो यूएस के पास टोटल कितने टाइम जोन है, यूएस के पास टोटल 11 टाइम जोन है। इसके साथ रूसिया के पास भी 11 टाइम जोन है, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, ये फ्रांस के पास, ये रूसिया के पास, ये तो यूएसए के पास 11 टाइम जोन है, ठीक है। और अंटार्कटिका में 9 टाइम जोन है, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में 9, यूके में 9, कनाडा में 8 टाइम जोन है, इंडिया का एक ही टाइम जोन है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, और बाकी जो अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, ये सबके पास एक ही क्या है, टाइम जोन है। तो ये पूछ रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री फॉलो मोर देन वन टाइम जोन, नहीं यूएसए इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये फ्रेज का कॉइन किसने किए थे, आर्किमिडीज, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कॉइन किसने किए थे, हर्बर्ट स्पेंसर। सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गारिसन टाउन। तो इनमें से कौन सा एक गारिसन टाउन है। गारिसन टाउन का मतलब क्या है, ए टाउन फोर्टिफाइड विद द सेटलमेंट ऑफ सोल्जर, मतलब सोल्जर जहां पे रहते हैं, ठीक है। जिस टाउन को हम कहते हैं कि ये एक सोल्जर टाउन है, मतलब वहां पे एक उनका कैंप होगा या उनका एक बैटेलियन होगा, ठीक है, उसे कहते हैं हम गारिसन टाउन। तो टोटल गारिसन टाउन इंडिया में 5 गारिसन टाउन है, ठीक है। एक है अंबाला होगा, एक है अंबाला, एक होता है हमारा मोह, एक होता है बाबीना, और एक होता है उधमपुर। चार होता है, ठीक है, सॉरी, उधमपुर और एक जालंधर, उधमपुर और एक होता है ये हमारा जालंधर, ऑप्शन नंबर 3 में जो देयर आर 5 गारिसन टाउन इन इंडिया। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा, जालंधर। जालंधर इज ए गारिसन टाउन। नेक्स्ट, Where are one horned rhinos is found in India। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, वो ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाता है, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। आसाम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे ये वन हॉर्न राइनोस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 30 नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एज ऑफ 2020 तक, ठीक है, नवंबर 2020 तक कितने देश इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मेंबर कंट्री है। ऑप्शन नंबर 1 में है 89, 2 में है 190, 3 में है 198 एंड 4 में है 99। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 190 कंट्री आर द मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और लास्टली ज्वाइंट कंट्री कौन है आईएमएफ का, एंडोरा। ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये जो एंडोरा है ये अक्टूबर 2020 में ज्वाइन हुआ था, आईएनएफ का मेंबर बना था, ठीक है। तो अभी तक टोटल 190 कंट्री उसका मेंबर कंट्री है, किसका,
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। उसके साथ साथ हम बता देंगे यहाँ पे कि जो यूएनओ है हमारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टोटल 193 मेंबर कंट्री है। और लास्ट कंट्री यूएनओ का कौन सा था? साउथ सूडान, साउथ सूडान, साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान था उसका लास्ट कंट्री, साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम का? एक्साबाइट, योटाबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है योटाबाइट। योटाबाइट इज द लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो इसका सीक्वेंशियल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आएगा बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, यहाँ पे हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट, जो कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होगा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which traveler from Uzbekistan visited India in the 11th century? तो 11th सेंचुरी में कौन सा उज्बेकिस्तान ट्रैवलर है जो कि इंडिया आए थे? इब्न बटूटा, अल्बेरूनी, मोहम्मद वली बल्खी एंड सैयद अली रईस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी is the Uzbekistan traveler who visited India in the 11th century. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज G7? G7 क्या है? G7 आपको पता होगा, एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में था 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया, ये गलत है। C7 सीज इन दी वर्ल्ड, ये भी गलत है। 7 कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, ये भी गलत है। 7 IMF इंडियन मॉनिटरी फंड डिस्क्राइब्ड एडवांस इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। तो ये जो G7 है, ये G7 एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ये सब कंट्री जो IMF का मेंबर है और एडवांस इकोनॉमी है उनका, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 या G7 कहा जाता है। वो कंट्री क्या क्या है हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कनाडा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये 7 कंट्रीज है। देखो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यहाँ पे है जापान। ये मैप में मैंने आपको दिखाया है ताकि याद रह जाए। ये कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे 4 है यूरोप में, आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यहाँ पे जापान। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी है इसका G7 का मेंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the world smallest spacecraft launched by India? वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट कौन सा है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है? स्पार्कल, स्प्रिंग्स, स्प्राइट्स, स्टार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्प्राइट। स्प्राइट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च बाय इंडिया और ये उसका फिगर भी आप देख सकते हैं। ये है स्प्राइट स्पेसक्राफ्ट। दिस इज ए स्पेसक्राफ्ट जो स्पेसक्राफ्ट है और स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who designed the Statue of Unity? Who designed the Statue of Unity, which was inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi on 31st October 2018? तो सीधी सी क्वेश्चन है को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका डिजाइनर कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में है कृष्णा रेड्डी, बी में है रामभंजी चतुर, सी में है SN गणपति एंड 4 में है राम किन्नर बैजक। तो इसका सही आंसर क्या है? रामभंजी चतुर वाज द डिजाइनर ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? तो इंडिया में कहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका पहला ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए थे? ठीक है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा सूरत। सूरत में पहला ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बम्बो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? 30 दिसंबर, 10 मार्च, 10 जुलाई, 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या है? 18 सितंबर इज वर्ल्ड बम्बो डे, सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बम्बो डे 18 सितंबर। व्हेन डिड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF कम इनटू एग्जिस्टेंस? मतलब ये कह रहा है कि CIF का जो फॉर्मेशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है 1989, 2 में है 1990, 3 में है 1970 एंड 4 में है 1969। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का जो फॉर्मेशन को हुआ था 1969 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स? तो वर्ल्ड में कौन सा पार्ट है जो एक ग्लोबल कॉमन्स है, मतलब वहां सभी जा सकते हैं, ठीक है, सबके लिए वो जगह है? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में आपको पता होगा इंडिया का भी तीन रिसर्च सेंटर वहां पे है, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े कंट्री है सबका वहां पे रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहां पे सब जाके रिसर्च करते हैं। ये सबका कंट्री है, मतलब सबका प्लेस है ये। सो इसे कहा जाता है ग्लोबल कॉमन्स। किसको? ना अंटार्कटिका को कहा। क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व 26 जनवरी 1930 एज? जो कांग्रेस पार्टी वो 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया था? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, भारत दिवस, साइलेंट प्रोटेस्ट डे। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडिपेंडेंस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल सेटअप? तो कहां पर पहला कॉटन मिल सेटअप हुआ था सक्सेसफुली? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, पटना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मुंबई में पहला सक्सेसफुल कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुआ था। Where was the मुस्लिम लीग फाउंड? मुस्लिम लीग फाउंड कहां पे फॉर्मेशन हुआ था? लखनऊ, कानपुर, ढाका एंड बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ढाका में फाउंडेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? द ओरिजिन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोज बैक टू द ईयर? कब हुआ था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन कब हुआ था? 1806 में, 1951 में, 1948 में एंड 1851 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1806 में, ठीक है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो सबसे पहले ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ था 1806 में। बैंक ऑफ कलकत्ता जो पहला बैंक था, ठीक है, 1806 में बना था। उसके बाद 1809 में ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता था ये बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, उसके साथ बैंक ऑफ मद्रास और उसके साथ बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे मिलकर एक बैंक हुआ था जो कि उनका मर्जर हुआ था, ठीक है, 1921 में। और उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा आपने। उसके बाद ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम से नेमिंग हुआ था इसका। तो ये था हमारा जो 4 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।